आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर और पलक झपकते ही मलबे का ढेर। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर सरहदों के पीछे छिपी कोई गहरी साजिश? आज सुबह ईरान के इस्फहान प्रांत से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खामनी शहर के दोरचे इलाके में ईरानी सेना का एक ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में देश ने अपने 2 जाबाज पायलटों को खो दिया है। तस्वीरें डराने वाली हैं। हेलीकॉप्टर एक भीड़ भाड़ वाले थोक बाजार परिसर में जा गिरा। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी इसे एक नियमित अभ्यास बता रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक दुर्घटना है, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा मामला है? गौर कीजिए, यह हादसा तब हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता की मेज पर सन्नाटा पसरा है और पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है। जब पूरा देश हाई अलर्ट पर हो तो क्या एक सैन्य हेलीकॉप्टर का यूं गिर जाना महज इत्तेफाक हो सकता है? क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या फिर किसी बाहरी ताकत की दखल? देखिए इस रिपोर्ट में। आज सुबह मध्य ईरान में एक सैन्य प्रशिक्षण उड़ान आग की लपटों में समाप्त हो गई। एक हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया, 2 पायलटों की मौत हो गई और पहले से ही तनावपूर्ण देश में एक सामान्य दुर्घटना भी सामान्य नहीं लगती। यहाँ वो सब है जो हमें पता है। 24 फरवरी 2026 को एक ईरानी सेना का प्रशिक्षण हेलीकॉप्टर इस्फहान प्रांत के खुमैनी शहर के दोरचे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किसी रेगिस्तान या किसी सुदूर बेस पर नहीं, बल्कि स्थानीय फल और सब्जी थोक बाजार के परिसर के भीतर। मेहर समाचार एजेंसी सहित राज्य मीडिया ने पुष्टि की कि पायलट और को पायलट मारे गए। जमीन पर अतिरिक्त हताहतों की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। बाजार को कोई पुख्ता बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। आपातकालीन दल ने त्वरित प्रतिक्रिया दी और कुछ ही घंटों के भीतर अधिकारियों ने इसे एक प्रशिक्षण दुर्घटना करार दिया। हेलीकॉप्टर नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। विमान के प्रकार का खुलासा नहीं किया गया है। दुर्घटना के सटीक समय का खुलासा नहीं किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, कारण की जांच अभी जारी है। अब तक तोड़फोड़ का कोई आधिकारिक जिक्र नहीं है। गलत खेल का कोई दावा नहीं है। कोई यांत्रिक विवरण नहीं है। बस एक सीधा विवरण, एक प्रशिक्षण दुर्घटना। लेकिन यहाँ बताया गया है कि ये कहानी सिर्फ एक दुर्घटना से बड़ी क्यों है। पिछले महीने के दौरान ईरान में कई विस्फोट और घटनाएं हुई हैं। 31 जनवरी को बंदर अब्बास में एक आवासीय इमारत सहित कई क्षेत्रों में धमाकों ने तहलका मचा दिया। अधिकारियों ने इसके लिए गैस रिसाव को जिम्मेदार ठहराया। 6 से 7 लोगों के मारे जाने और 1 दर्जन से अधिक के घायल होने की खबर थी, लेकिन कुछ निवासियों ने उस स्पष्टीकरण पर सवाल उठाया, ये कहते हुए कि इमारत में गैस पाइपिंग भी नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने तुरंत किसी भी संलिप्तता से इनकार किया। फिर 18 फरवरी को तेहरान के पास परांत के ऊपर धुएं का एक मोटा गुबार उठा और एक जोरदार धमाका हुआ। शिराज के बाहर एक और धमाके की सूचना मिली। कुछ मीडिया रिपोर्टों ने इसे महीने का 13वां रहस्यमयी धमाका कहा। कोई आधिकारिक कारण पुष्ट नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले खुर्रमाबाद में एक और धमाका हुआ। अधिकारियों ने कहा कि ये पुराने गोला बारूद का सुनियोजित निपटान था। ऑनलाइन संदेह बढ़ता जा रहा है। ये सब जून 2025 के 12 दिवसीय ईरान इजराइल युद्ध के बाद हो रहा है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें ईरानी परमाणु साइटों पर अमेरिकी हमलों की खबरें शामिल थीं। तब से रहस्यमयी आग और धमाके अधिक बार हो रहे हैं। इसी समय अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता ठप हो गई है। वॉशिंगटन समृद्धि, मिसाइलों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों पर सीमा तय करने का दबाव डाल रहा है। तेहरान व्यापक रियायतों का विरोध कर रहा है। बयानबाजी तेज हो गई है। सैन्य मुद्रा बढ़ गई है और इजराइल ने संकेत दिया है कि वो ईरान के भीतर अभियान जारी रखेगा। अली लारीजानी जैसी सुरक्षा आंकड़ों सहित ईरानी अधिकारियों ने इजराइल पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है, जो गुप्त अभियानों, परमाणु साइट विस्फोटों, हत्याओं और साइबर हमलों के इतिहास की ओर इशारा करते हैं। अमेरिका और इजरायली अधिकारी लगातार इन हालिया घटनाओं में संलिप्तता से इनकार करते रहे हैं। उन्हें दुर्घटनाओं या आंतरिक विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और वो संदर्भ मायने रखता है, क्योंकि ईरान के सैन्य विमानन ने लंबे समय से वास्तविक चुनौतियों का सामना किया है। पुराना बेड़ा, प्रतिबंधों के कारण पुर्जों की कमी, मरक रखने का दबाव। पिछली दुर्घटनाओं को मौसम, तकनीकी विफलता या उपकरणों की सीमाओं से जोड़ा गया है। इसलिए जब आज एक प्रशिक्षण हेलीकॉप्टर गिरता है तो 2 समानांतर कहानियां होती हैं। एक दुखद लेकिन सीधी सैन्य दुर्घटना। 2, एक ऐसा देश जो इतना तनावपूर्ण है कि हर धमाका, हर दुर्घटना ऐसा महसूस होती है कि ये कुछ और भी हो सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.